दोस्तों, एक इंडियन लड़का सऊदी में एक हाउस ड्राइवर का काम कर रहा होता है। वो उसकी मालकिन उसे जैसे कहती वो वैसे ही करता है। उसको एक दिन कहती है कि मुझे मॉल लेके चलो, मुझे शॉपिंग करना है और मुझे शॉपिंग एरिया में लेकर के चलो। तुरंत बस क्या था, झट से वो ड्राइवर गाड़ी निकालता है और कहता है कि मालकिन चलो, मैं तैयार हूँ। फिर उसकी मालकिन गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और ये इंडियन लड़का अपनी गाड़ी के शीशे को अपनी तरफ थोड़ा सा झुका लेता है और उसकी चेहरे को देखते ही रहता है। जैसे भी वो चेहरे अपने घुमाने लगती है तो वैसे वैसे ये लड़का अपने शीशे को घुमाने लगता है, लेकिन उसे देखने के लिए वो हर रंग हर फितरत बदलते रहता है, क्योंकि उसकी मालकिन की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसे देखे तो देखता ही रह जाएगा। कोई भी मर्द ये नहीं कह सकता है कि मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा, चाहे जवान हो, उसे देख करके उसकी निगाहें फिसल ही जाएगी। ऐसे में दोस्तों, वो जाता है मार्केट में और अपनी मालकिन को शॉपिंग कराकर लौट आता है और उसे फिर पुनः घर पर छोड़ देता है और उसकी खूबसूरती को सोच सोचकर अपने मन में सोचता ही रहता है। और तभी वो कहती है कि ड्राइवर, मेरा एक काम कर दो, क्योंकि वहाँ पर गई और एक सामान भूल गई हूँ। वो कहता है कि मालकिन हुक्म करो, मैं तुरंत ही ला करके दे दूँगा। वो कहती है कि जाओ, यहाँ से थोड़ी दूर पर तुम्हें एक दुकान मिलेगी, उस दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है और उससे मेरा नाम बताना और कह देना कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी की ज़रूरत है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़का जाता है दुकान पर और उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, अंकल जी, मेरी मालकिन ने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। उसके बाद में जैसे ही फिटकरी और गुलाब जल वो बूढ़ा दे देता है और उस ड्राइवर को देख करके थोड़ा मुस्कुराने लगता है। अब उसकी मुस्कुराहट को देख करके ड्राइवर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये गुलाब जल और फिटकरी दे करके क्यों हंस रहा है। अब वो इसी सवाल को पूछने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब रहता है और उस बूढ़े से पूछता है तो बूढ़ा व्यक्ति भी कहता है कि क्या करोगे जान करके। उसके बाद में जब वो अपनी मालकिन के पास में आता है तो कहता है कि मालकिन, मेरे मन में एक सवाल खटक रहा है और मुझे कांटों की तरह चुभो रहा है। ये बताइए कि ये जो फिटकरी और गुलाब जल है, इसका कैसे यूज करती हो और क्या करती हो, कहाँ लगाती हो। उसके बाद में उसकी मालकिन, वो जो सऊदी अरब की शहजादी होती है, वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या करोगे जान करके इसे। उसके बाद में जब मुस्कुराने लगती है तो अपने बेडरूम में चली जाती है और वो लड़का कुछ जवाब ही नहीं पाता है। यानी कि उसकी मालकिन जो शहजादी होती है सऊदी अरब की, वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और अपने विश्राम गृह में चली जाती है और उसे भी कहती है कि जाओ, तुम भी अपने क्वार्टर में, अपने रूम में आराम करो। अब वो लड़का जाता है और उसी के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये एक हैरान कर देने वाला किस्सा है कि सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं, सऊदी अरब की जो महिलाएं होती हैं, वो फिटकरी और गुलाब जल का क्यों यूज करती हैं, कहाँ लगाती हैं और कैसे लगाती हैं और क्यों लगाती हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक सहारनपुर ज़िले की है, जहाँ पर एक विशाल नाम का लड़का, जो कि अपने ही एरिया में एक ड्राइवर का काम करता है और बहुत ही अच्छे से अपने काम को करता है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो काम होता है, उसके जो पैसे मिलते हैं, उससे उसके परिवार का खर्चा बहुत ही कम निकल पाता है। यानी कि निकलता क्या है, वो लोग खुद खर्चे को अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में वो बहुत परेशान रहता है। एक हफ्ते के बाद में उसका एक दोस्त सऊदी अरब से आता है घूमने के लिए, और जब सऊदी अरब से घूमने के लिए आता है तो वो विशाल को ले जाकर के घुमाने लगता है और विशाल को पार्टी देता है और खूब खिलाता पिलाता है और खूब घुमाता है। लेकिन वो कहता है कि बताओ विशाल, और क्या क्या चाहिए, जो जो तुम बोलोगे मैं वो खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त सऊदी से बहुत ही पैसे कमा करके आया है। अब वो विशाल कहता है कि मेरे दोस्त, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर एक ड्राइवर का काम करता हूँ, जिससे मेरा घर का खर्चा किसी तरह से चलता है और कोई कोई सामान भी, कोई कोई चीज़ें भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन वो कहता है कि मुझे पार्टी नहीं, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर बस इतना सा एहसान कर दो कि तुम सऊदी जा करके एक ड्राइवर का वीज़ा निकालो, जिससे मेरी भी रोजी रोटी चलने लगे। उसके बाद में फिर क्या था कि उसका दोस्त पुनः जब
सऊदी में जाता है तो उसके लिए लोगों से बातें करने लगता है कि मेरा एक मित्र है जो कि एक अच्छा खासा ड्राइवर है, उसके लिए अगर कहीं भी वीज़ा मिलता है तो वो वीज़ा अप्लाई कर दो। उसके बाद में एक व्यक्ति उसका वीज़ा निकलवाता है, जहाँ पर एक मालकिन को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी, उसे एक हाउस ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस क्या था कि विशाल का दोस्त वीज़ा निकलवाता है और वीज़ा अपने दोस्त को ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है कि विशाल बहुत जल्द तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें सऊदी में आकर के अब ड्राइविंग करना है। उसके बाद में बस क्या था कि वो जब सऊदी पहुंचता है, उसका दोस्त उस मालकिन के पास ले जाता है, उस शहजादी के पास ले जाता है। जिस शहजादी को ड्राइवर की ज़रूरत थी वो उसे ऊपर से नीचे देखती ही रहती है और कहती है कि मुझे पसंद आ गया ये लड़का, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि विशाल देखने में खूबसूरत और हट्टा कट्टा एक तंदुरुस्त नौजवान लड़का था, उसे देख करके शहजादी भी देखने लगती है और घूर घूर करके देख रही होती है और कहती है कि विशाल, आज से ही तुम हमारे कमरे पर चलो और आज से ही हमारी ड्यूटी शुरू कर दो। उसके बाद में बस क्या था कि विशाल को ले जाती है और उसे एक रूम दिखा देती है और कहती है कि आज से तुम यहीं पर रहो। दोस्तों, उसके बाद में वो उसे शॉपिंग ले जा कहती है तो वो शॉपिंग में ले जा कर के घुमाने लगता है और उसके चेहरे को घूर घूर करके देखने लगता है, क्योंकि नौजवान को कहीं न कहीं उससे प्यार हो गया था। वो उससे सोचता था कि अगर ये मेरी बीवी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसके बाद में जब उसको दूसरे दिन वो एक गुलाब जल और फिटकरी मंगाती है तो वही फिटकरी और गुलाब जल को सोच सोच करके हैरान हो जाता है और जब पूछता है अपनी मालकिन से तो मालकिन उसे ये राज नहीं बताती है। एक दिन की बात है, उस शहजादी का जो पति होता है वो किसी दूसरे मुल्क में रहता है और अचानक वो आ जाता है तो ये मालकिन कहती है कि विशाल, जरा गाड़ी निकालो और मुझे घूमने जाना है। बस क्या था कि विशाल खुश हो जाता है कि अब तो मैडम को देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद में जब गाड़ी निकालता है तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है जिसकी उम्र महज 55 से 60 वर्ष की रही होगी। ऐसे में वो देख करके हैरान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मालकिन के बगल में वो बूढ़ा शख्स बैठा होता है और उसकी बाहें में बाहें डाल करके उसके कंधे पर हाथ रख के और उसकी कमर को जकड़े हुए था और उसे बहुत ही अच्छे से सहला रहा होता है और उसे पुचकार करके उसे प्यार कर रहा होता है। दोस्तों, यह सब देख करके विशाल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो सोचता है कि इस बूढ़े व्यक्ति की क्या मजाल है, वो उसकी शहजादी उसकी मालकिन को छू रहा है और उसे ज़रा भी लज्जा नहीं है, ज़रा भी शर्म नहीं है कि वो उसकी मालकिन को उसके रहते हुए उसकी गाड़ी में ही उसके साथ में गलत तरीके से उसे छू रहा है, उसके सीने को छू रहा है और उसकी आंखों को छू रहा है। उसके बाद में जब वो वापस में आता है तो भी वो बूढ़ा व्यक्ति उस शहजादी को, उस मालकिन को बहुत ही गलत तरीके से छू रहा होता है और टच कर रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में जब वो उनके रूम पर पहुंच जाता है, जब घर पे पहुंचता है तो वो मालकिन अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर, ये मेरा पति है जो महीनों बाद यहाँ पर आया है। उसके बाद में पति का नाम सुनते ही वो बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मेरी मालकिन है ये एक नौजवान औरत है और ये जो इसका पति है इसके तो दाढ़ी और इसके तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये कैसे इसके साथ में संबंध बनाती है। यही बात उसके मन में खटक रही होती है और वो अपने कमरे में लेटा है। तभी उसकी जो मालकिन होती है वो अपने ड्राइवर के पास में जाती है और अपने पति से कहती है कि बस 2 मिनट में आती हूँ और कहती है कि देखो ड्राइवर, जो मैं तुमसे कल मंगाई थी फिटकरी और गुलाब जल वो जा कर के ला दो, क्योंकि मैं लाना भूल गई। जब फिटकरी और गुलाब जल फिर मंगाती है तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये फिटकरी और गुलाब जल का राज मुझे क्यों नहीं बताती है। अब जाकर के ले आ देता है। उसके बाद में जैसे ही कमरे में जाता है तो उसका पति उसे बहुत ही अलग तरीके से छू रहा होता है और इसे देख करके भी शर्माता नहीं है, लेकिन मालकिन उसे देख करके थोड़ा दूर हट के बैठ जाती है। उसके बाद में वो कहती है कि अब तुम जा सकते हो। वो गुलाब जल और फिटकरी देता है और अपने रूम में जाकर के लेट जाता है और उस दिन उसे रात भर नींद नहीं आती है। उसके मन में, उसके ख्यालात में केवल यही चीज़ें चलती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ में किस तरह से खेल रहा होगा, किस तरह से उसके साथ में, उसकी बदन के साथ में खेल रहा होगा और वो ये भी सोचता है कि उसकी बदन पर कपड़े होंगे या नहीं होंगे। ये सोच सोच करके हैरान हो जाता है कि सोचता है कि दिल करता है कि उस बूढ़े व्यक्ति का आज ही खून कर दूं।
दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही परेशान रहता है क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति 1 हफ्ते तक कहीं भी आता जाता नहीं है। ऐसे में जब वो चला जाता है अपने मुल्क में, तो वो एक दिन फिर उसकी मालकिन कहती है कि मुझे शॉपिंग करना है, तो वो ड्राइवर उसे शॉपिंग की एरिया में ले जाता है और वहीं पर ले जा कर के छोड़ देता है। वापसी में उससे पूछने लगता है कि मालकिन, मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता है और बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है कि तुम एक नौजवान, एक खूबसूरत महिला होते हुए एक बूढ़े व्यक्ति से क्यों शादी कर लेती हो। वो पहले तो गुस्सा हो जाती है और बताती नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, मुझे क्या बताओगी, मुझे माफ़ कर दो मालकिन, क्योंकि मेरी औकात नहीं है, मुझे इतना अधिकार नहीं है, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भी नहीं जानता हूँ। अपने घर पर मुझे जो पालन पोषण किया, मुझे जो बड़ा किया, मैं उसे ही जानता हूँ। उसके बाद में यह सुन करके मालकिन भी थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे किस तरह से देखते हो, मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे मन ही मन प्यार कर रहे हो, लेकिन मैं खूब तुम्हें जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी गाड़ी में शीशे से क्यों देख रहे होते हो, क्यों मुझे बार बार घूर कर देख रहे होते हो, और क्यों मेरे कमरे में बार बार कोई सामान के लिए, किसी बात के लिए तुम पूछ रहे होते हो। उसके बाद में उसकी शहजादी, उसकी मालकिन कहती है कि वो औरत ही क्या जो किसी मर्द की निगाहों को भाप न सके। उसके बाद में वो कहती है कि मेरी भी बहुत ही बड़ी मजबूरी है, आज तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें ये राज बता देती हूँ। वो कहती है कि मुझे एक अंग्रेजनी ने पाला है और वो मुझे बचपन से पाल रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मेरी माँ और मेरे पिता कौन है। जब मुझे वो बचपन से पाल रही होती है, मुझे खिलाती पिलाती, मुझे अच्छे कपड़े पहनाती, मेरे जैसे कोई कपड़े नहीं पहनता था। उसके तो मन में यही था कि कब मैं जवान हो जाऊं और कब मुझसे ये धंधे कराए। उसके बाद में जब मैं 15 से 16 साल की हो जाती हूं, तब वो मेरी बोली लगाती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हें धंधा करना होगा और तुम्हें पैसे लेकर आना होगा, और जिससे मैं भी कमाऊंगी, तुम भी कमाओगी। लेकिन मेरा जो पहला ग्राहक था वो यही आपका मालिक था, जो हमारे पति है। ये जब मेरे पास गया था तो उस अंग्रेजनी से 1 लाख रुपए दे करके मुझे खरीद लाया था एक रात के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि अनेकों मर्द हमारी शरीर को छुए। लेकिन जब वो मुझे अपने साथ ले जाता है तो मैं उसे कहती हूँ कि मेरी ये मजबूरी है। लेकिन तुम्हारा मालिक कहता है कि देखो, मैं तुम्हें खरीद लिया हूँ, तुम्हारी खूबसूरती को देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। फिर वो कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जाकर के उस अंग्रेजनी से मुझे खरीद लाओ और हमेशा हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लो, हमेशा हमेशा के लिए अपनी रखेल बना लो, और मैं तुम्हारी सेवा पूरी ज़िंदगी भर तन मन से करूँगी। लेकिन उसके बाद में वो कुछ सोचता है और सोचने के बाद में उस मालकिन के, उस अंग्रेजनी के पास जाता है और उससे बड़ी सी बड़ी रकम दे करके तुम्हारा मालिक मुझे खरीद लेता है। अब उसके बाद में जब मुझे खरीद लेता है तो मैं भी उससे एक वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी मर्द को घूर करके किसी मर्द की तरफ देखूंगी नहीं, आपको केवल अपना ही पति मानूंगी। लेकिन क्या करोगे, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं आज खुल के बता रही हूँ कि तुम इस बात को, इस मन को अपने ख्यालात से निकाल देना कि मैं तुमसे प्यार करूँगी। उसके बाद में वो सन्न हो जाता है और सोचने लगता है कि मैडम जी की क्या मजबूरी है। वो कहता है कि मैडम जी इस बूढ़े व्यक्ति के साथ में कैसे रहती हो। वो कहती है कि जैसे भी रहती हूँ, ये मैं संबंध बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे खुश करने के लिए रहती हूँ। मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो खुश होना चाहिए। फिर उसके बाद में ऐसे में जब घर आ जाता है तो वो कहता है कि मालकिन जी एक राज और बता दो, क्योंकि वो राज आपने नहीं बताया है। वो ये है कि ये फिटकरी और गुलाब जल का उपयोग क्यों करती हो। उसके बाद में वो हंसती है और कहती है कि ये मैं सोने से पहले और अपने पति के साथ में जाने से पहले मैं इस फिटकरी को और गुलाब जल को मिश्रण करके अपने चेहरे पर, अपने बॉडी पे लगाती हूँ, जिससे खूबसूरती दुगना बढ़ती है और न चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती है और न ही चेहरे पर दाग होता है और न चेहरे पर दाने पड़ते हैं। लेकिन वो कहता है कि बस इतनी सी छोटी सी बात मालकिन आपने क्यों मुझसे दबा कर रखी थी। और वो कहते हैं कि कोई भी खूबसूरत औरत अपने चेहरे का राज किसी को नहीं बताती है कि मैं कैसे इतनी खूबसूरत हूँ, क्योंकि वो ये चाहती है कि कोई भी देखे तो वो ये सोचे वाकई में भगवान ने इसे इतनी खूबसूरत ही बनाया है। दोस्तों उसके बाद में ये विशाल संतुष्ट हो जाता है
और अपने मालकिन के बुरे ख्यालों को दिल से अपने निकाल देता है और अब तल्लीन होकर के उनकी नौकरी करने लगता है। तो दोस्तों, आज आपको भी पता हो गया होगा कि सऊदी अरब की औरतें फिटकरी और गुलाब जल का क्यों यूज करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइक नहीं करते हो तो मेरा वीडियो आगे जाता नहीं है और रुक जाता है। तो प्लीज़ कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।